पकड़ लिए थे उसको अकेले ही खा लिया था, वही सुना है। आज कैसा है ब्राह्मणों ब्रह्मविद्ता, ब्राह्मणों में सबसे उत्तम ब्राह्मण, सबसे उत्तम ब्राह्मण जो है वो है सुदामा। विरक्तो ऐसा नहीं कि मारा ढकेला घूम रहा हो, विरक्त है, सन्यासी नहीं है, महात्मा नहीं है, विरक्त गृहस्थ है, पत्नी भी है, बच्चे भी है। प्रशांत आत्मा बड़ा ही शांत आत्मा है, कोई कुछ कहता है चुपचाप सुनता है। प्रसाद मिल गया, कहे जल्दी में होगा, अभी दरबार तक आई हो, प्रसाद लेकर के ना जाओ तो भूजी देता है। मैं उसे बताऊं जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में चलने वाला है। अगर भोजन मांगने कोई बात नहीं, क्यों एक बात बता दो सज्जनों, कहते हैं जब भोजन रसीला हो जाता है तो भोजन फीका पड़ जाता है, और जब भोजन रसीला हो जाता है तो तुम्हारा भजन फीका पड़ जाया करता है। इसे ध्यान दे। और एक बात बता दूं, एक क्षेत्र का वासियों भोजन का कण और शब्दों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर तुमने बर्बाद किया है तो ये तुम्हें भूख लगेगा। अगर कोई संत या ब्राह्मण कोई आपके नगर पे या आपके घर पे आया हुआ है तो प्यारे उसका संग जरूर करें, जरा देखें वो कैसा है, उसके विचार क्या है, वो चाहता क्या है, ये विचार उसके देखिए कथा का दर्शन करें। सुदामा जी बड़े ही आगे से ब्राह्मण है। आप लोगों को हमारे कथा वक्ताओं ने किसी गरीब सुदामा की कथा सुनाई होगी कि सुदामा की गरीब सुदामा की, लेकिन आप मैं माताने बाबा के दरबार पर बैठ करके आपको किसी अमीर सुदामा की कथा सुना रहा हूं। ब्राह्मणों ने आपको आजकल के कथा वक्ताओं ने बताया होगा कि सुदामा बहुत गरीब था। अच्छा उनसे पूछो सुदामा कहां मांगने गया है, सुदामा प्रमाण में कहां सुदामा मांगने गया है, किसी के दरबार भिक्षा मांगने नहीं गए, कहीं तो लिखा गया है ब्राह्मणों, उसी को तो ब्राह्मणों के उत्तम कहते हैं। जो ब्राह्मणों में सबसे उत्तम हो, सबसे ऊंचा हो। लेकिन हमारे नरोत्तम दासी में विद्वान ध्यान देंगे, हमारे नरोत्तम दासी ने जो लिख दिया है, और को धन चाहिए पावन और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, और सभी को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा नहीं भिक्षा। नरोत्तम दासी ने भिक्षा लिखा है, लेकिन मैं इसको प्रसाद लीजिए भैया, मैं इसको बिल्कुल गलत साबित करता हूं। और आजकल के वक्ताओं को प्रयोग करने का समय है, उनको तो बस अपना धन कमाना है और झांकी लगाकर सुदामा जी की मंगवा देना है, बस बाकी और कुछ नहीं। नरोत्तम दास जी की आज मैं कटिंग करता हूँ, यूट्यूब प्रसारण भी लगा हुआ है और आप क्षेत्र के सभी ज्ञानी ध्यानी माताएं बहनों रखी हुई है। जिसने लिखा है भिक्षा वो गलत लिखा है, भिक्षा नहीं, और को धन चाहिए पावन और ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। अगर ब्राह्मण के पास ज्ञान है तो प्यारे उसको कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रमाण दे दूं, प्रमाण
मेरे से बड़ा प्रमाण क्या होगा? आप तो सभी जानते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा पता नहीं कौन कहां से कितना धन ला करके व्यासपीठ पर समर्पण कर जाता है। अच्छा इस क्षेत्र के लोग तो कहते होंगे वही है, कुछ लोग तो पर्ची कभी है। अच्छा मैं बता दूं, इतने भेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वैसे हमको तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे बात दिख रहा है। इतना स्नेह प्रेम समस्त माताओं का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ ना तो कोई प्यारी अपना है ना कोई पराया है, मानो तो सभी अपने हैं, नहीं अपना क्या है कोई नहीं। आश्रम यही विचार करके शिक्षा मांगने नहीं जाते। इनका भी विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। क्या था? सुशीला। यथा नामा तथा गुणा, जैसा एक पत्नी का धर्म है, पति अगर संकट में है तो पत्नी का धर्म है कि वो उसका साथ दे, उसके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि घर में खाए का हो चाहे ना हो, जैसी पड़ोसना है धर्मिया साड़ी पहने हो वैसी ही साड़ी हमको लेके आओ, या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं परेशान करना लिखा गया है, बाबा तुलसी में किया है। एक धर्म एक पद नेमा, काल वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि वो अपने पति के चरणों की सेवा करेगी। अच्छा उन्हें बात बता दो, पति किसको कहते हैं? अच्छा धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, पत्नी और स्त्री सब में अलग अलग अंतर होता है, और सामने लेना मजा सब में अंतर होता है। पत्नी किसको कहते हैं? जो हमें आपको पतन से बचाए उसे पत्नी कहेंगे। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? देखिए मंदोदरी को धर्म पत्नी कह दिया गया, मंदोदरी को रावण की जो पत्नी है उसको धर्म पत्नी कह दिया। अंशुला को धर्म पत्नी कह दिया, सभी को धर्म पत्नी कह दिया, प्रसाद में। परंतु गांधारी को धर्म पत्नी नहीं कहा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि पति अगर अंधा है, पति अंधा है तो पत्नी भी अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठ जाए कि हमारे खसम को दिखाई नहीं दे रहा है तो हम भी अपनी आंखों में पट्टी बांध गए, हम भी नहीं देखेंगे। अगर ये संसार नहीं देखेंगे तो हम भी नहीं देखेंगे, ऐसा है। अगर पति की आंखें चली गई है तो पत्नी का धर्म पत्नी का काम है कि उनकी लाठी बन करके अपनी आंखों से उस पति को संसार दिखाए। देखेगा